हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही टेस्टी और कम सामान में और कम मेहनत में बन जाएगा मसाला ब्रेड टोस्ट, जो कि खाने में बहुत टेस्टी लगता है और बच्चों को हल्की फुल्की भूख लगती है तो उस समय आप फटाफट बनाकर इसे दे सकते हैं। ये खाने में बहुत टेस्टी है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। और ये देखें, इस तरह से हमने 4 ब्रेड ली है। आपको जितना बनाना है उस हिसाब से आप लेंगे। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी किनारे किनारे की कटिंग कर लेते हैं। और ये देखें, इस तरह से हमने सभी ब्रेड को काट लिया है। देखें, चारों ब्रेड को हमने इस तरह रख लिया है। अब इसमें हम लोग थोड़ा सा मक्खन लगाएंगे। और ये देखें, सभी ब्रेड पे हमने मक्खन लगा लिया है। अब इसको चलिए सेक लेते हैं। और ये देखें, तवा एक हमने रख लिया है। इसे बहुत ज़्यादा तेज नहीं करिएगा वरना ब्रेड जल जाएगा। तो मीडियम टू लो फ्लेम पे आप इसे सेकेंगे ब्रेड को। इस तरह से रखकर पहले इधर साइड नहीं सेकना है, सिर्फ नीचे साइड सेकना है। इसे क्रिस्पी बनाने के लिए हल्का गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, फिर हम इसको। और ये देखें, ये बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी हो चुका है। ये देखें, बस अब इसी स्टेज पे हम लोग निकाल लेंगे एक टिश्यू पेपर पे। ये देखें, ये भी हो गया है। अब इसी तरह हम लोग दूसरे ब्रेड को भी सेक लेते हैं। ये देखें, इस तरह से हमने चारों ब्रेड को सेक लिया है। अब इसे साइड में रखते हैं और एक बाउल लेते हैं, मिक्सिंग बाउल, जिसकी हम स्टफिंग तैयार करेंगे इस तरह से। और ये देखें, ये हमने लिया है 2 मीडियम साइज आलू, जिसे हमने बॉईल करके फ्रिज में रख दिया था और फ्रिज से निकाल कर 1 घंटे बाद ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है और इसे हमने कद्दूकस कर लिया है। इससे क्या होगा, आलू आपका चिपचिपा नहीं बनेगा, इसलिए ठंडा करके ही आलू को आप मिक्सचर या कोई भी रेसिपी बनानी हो बनाया करें। ये देखें, इस तरह से आलू ले लेना है। इसके बाद हम डालेंगे ये 2 हरी मिर्च है, इसे डाल देंगे। ये आधी शिमला मिर्च है, इसे हमने महीन महीन काटा हुआ है। और ये देखें, ये मीडियम साइज की आधी प्याज हमने लिया है, महीन महीन इसको भी काटना है। बहुत मोटा नहीं, बिल्कुल बारीक काटिएगा। और ये है टमाटर, ये भी हमने आधा लिया है, उसका बीज निकाल कर हमने महीन महीन काटा है, तो इसे भी डाल देते हैं। इसके साथ जाएगा गाजर। ये भी एक छोटे साइज की गाजर है, जिसे हमने छीलकर अच्छे से धोकर और कद्दूकस कर लिया है हमने, बिल्कुल बारीक है ये। और इसके बाद हमने 1 टेबल स्पून के करीब धनिया लिया है, धनिया डाल देंगे। और कुछ स्पाइसेस जाएगा, जैसे कि रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून। तीखा आप अपने हिसाब से रखेंगे, अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्च स्किप कर दीजिएगा और रेड चिली पाउडर जो हमने डाला है उसे 1/4 डालिएगा, वरना तीखा हो जाएगा, बच्चे तीखा नहीं खाते। तो ये काली मिर्च पाउडर है 1/4 टीस्पून। ये हल्दी है, ये भी बहुत थोड़ी सी जाएगी। और इसके बाद टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक है, इसे डाल देते हैं। एक चीज हमने इसमें और डाला है, वो शूट नहीं हो पाया है, तो 1/2 टीस्पून चाट मसाला डाल लीजिएगा इसमें। तो अब इन चीज़ों को हम हल्के हाथों से बिल्कुल मिक्स करेंगे।
और ये देखें सभी चीज़ों को हमने मिक्स कर लिया है। और आपको अगर कलर लाना है इसमें तो आप आधा चम्मच काश्मीरी मिर्च डाल सकते हैं, इससे कलर अच्छा आता है, लेकिन मैं नहीं डाली हूँ क्योंकि ये खुद ही सब्जियां रंग बिरंगी हैं, वैसे ही अच्छा लगेगा। लेकिन आपको कलर और डार्क चाहिए तो आप काश्मीरी मिर्च डाल सकते हैं। और ये देखें अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। इसे रखेंगे साइड में और अपने ब्रेड को लेंगे जो हमने सेका हुआ है। ये देखिए इधर क्रिस्पी हम लोगों ने किया है सेक कर, उधर साइड हम नहीं लगाएंगे इसको, दूसरे साइड से लगाएंगे जिधर हमने सेका नहीं है, क्योंकि बाहर साइड से क्रिस्पी है तो खाने में ज़्यादा मज़ा आएगा। इसको अच्छे से कोने कोने तक आप फैलाएंगे, इसको कहीं पे छूटना नहीं चाहिए। और ये देखें सभी ब्रेड में हमने मिक्सचर को लगा लिया है। अब आइए इसकी कटिंग कर लेते हैं। साइड में रखते हैं एक को और एक मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। बहुत ही आसान और सिंपल है फ्रेंड्स, इसे आप एक बार बनाएंगे ना आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये देखिए इस तरह से सारे ब्रेड की कटिंग कर लेनी है। ये लीजिए मसाला ब्रेड टोस्ट बनकर तैयार है। और आपने देखा कितना आसानी से हमने बताया। जब भी बच्चों को भूख लगे, बच्चों की छुट्टियां भी चल रही हैं, तो जब भी भूख लगे आपको किचन में खड़े होकर बहुत देर तक आपको काम नहीं करना है, तो इस तरह से भी बनाकर आप बच्चों को दे सकते हैं और लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। इसे आप किसी भी टाइम खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है फ्रेंड्स। नीचे से क्रिस्पी है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें आगे से मसाला है और पीछे से बिल्कुल क्रिस्पी है, बहुत टेस्टी लगता है फ्रेंड। तो आप इसे बनाइएगा ज़रूर। और आपको ये रेसिपी अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरह मज़ेदार रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी। लेकिन प्लीज़ आप लोग कमेंट ज़रूर किया करें, तभी मुझे पता चलेगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लग रही है।